जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि कृषि विभाग फिरोजपुर झिरका के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस 2023 के रूप में सारी दुनिया में मनाया गया। उसी की तर्ज पर खंड फिरोजपुर झिरका के कृषि विभाग एसडीओ के तत्वाधान में किसान प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फिरोजपुर झिरका एसडीएम मोहतरमा चिनार चहल ने शिरकत कर कृषि विभाग के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा की और किसानों की समस्याओं का समाधान के लिए भी कृषि विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए और कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हर किसान तक पहुंचनी चाहिए ताकि मेवात का कोई भी किसान सरकार की योजनाओं से वंचित न रह सके। देखिए आगे। आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसडीएम साहिबा, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एवं मंच पर आसीन अन्य अधिकारीगण और मेरे प्यारे किसान भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर कविता बिष्ट आज आपको मोटे अनाज के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। जैसा कि आप सबको बताया जा चुका है अभी तक कि 2023 का जो वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो पहला सवाल हमारा होता है कि ये मोटा अनाज क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे भारत में इस समय जो मोटा अनाज जो उत्पादन जिसका होता है वो 8 तरह के मोटा अनाज है। उसको भी हमने 2 वर्गों में विभाजित किया है। एक है मोटे दाने वाला अनाज और एक है छोटे दाने वाला अनाज। मोटे दाने वाले अनाज ये जिसको हम मेजर मिलेट के नाम से भी जानते हैं, उसमें हमारे 3 अनाज आते हैं, बाजरा, ज्वार और रागी। इसके अलावा दूसरी जो कैटेगरी है छोटे दाने वाला अनाज या फिर जिसको हम माइनर मिलेट के नाम से भी जानते हैं, उसमें हमारे 5 अनाज आते हैं, कोदो, कुटकी, चीना, सावा और कंगनी। ये 5 जो है हमारे ये छोटे दाने वाला अनाज है। अगर हम बात करें हरियाणा राज्य की तो यहाँ पे मेनली बाजरा और ज्वार का उत्पादन होता है। और जैसा कि आपको डॉक्टर राम सेवक ने पहले ही बताया कि हम लोग पहले भी मोटे अनाज का सेवन करते थे। जब हरित क्रांति आई उससे पहले हर राज्य में कोई ना कोई मोटे अनाज का उत्पादन होता था और वो हमारी डाइट का मुख्य हिस्सा होता था। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई, गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा, तो हम अपनी देश की जनसंख्या का पेट भरने के लिए हम लोग गेहूं और चावल का उत्पादन हम लोगों ने बढ़ाया और उसने हमारी थाली में मुख्य भोजन की जगह ले ली और धीरे धीरे हमने इन मोटे अनाजों को अपनी थाली से जो है वो बाहर कर दिया। हमारे किसान ही नहीं, हमारे शहरी भी पूरा विश्व भर इसको इम्पोर्टेंस दे मोटे अनाजों को, जो बाजरा है, ज्वार है या रागी है या अन्य मिलेट है, कांगनी है, कुटकी है, सामक है, इन सभी का जो है किसान इस्तेमाल भी करे और उगाना भी शुरू करे और जो है ये हमारे थाली में ऐड हो। कम से कम 1 टाइम पर डे हम लोग इसको सेवन करें। जो सर यहाँ जो एक किसान जो आए हैं, कुछ लोगों का ये सवाल है कि यहाँ काफ़ी लंबे समय से सरकारी दुकान, खाद बीज की कोई दुकान उपलब्ध नहीं है फिरोजपुर झिरका के लिए। लोगों को पुराना जाना पड़ता है, नूह जाना पड़ता है। वो आवाज़ें थी लेकिन किसी ने उस समय सुना नहीं था। तो शायद जो है तो उसके लिए क्या आगे कदम होगा सर आप? वो मेरे पास आए थे अभी किसान अंदर मिले। उसमें ऐसा है कि पहले यहाँ पर बनाई गई थी दुकान, लेकिन उसको शायद वो प्रॉफिट में नहीं चल पाई, इसलिए उसने शायद बंद कर दिया। लेकिन अब हम इस बार फिर से इनिशिएट करते हैं। इस बात के लिए किसानों को मैंने आश्वासन दिया है कि कम से कम सेल काउंटर हम खोलेंगे। सर कुछ किसान कह रहे थे कि जो फॉर्मेलिटी हो रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ किसान कह रहे थे। नहीं ऐसा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। तो 10 किसानों ने इतने बढ़िया जवाब दिए हैं कि मुझे खुद ही विश्वास नहीं था कि कोई बाजरे की वैरायटी को इतना बड़ा सर उसमें तो 10 ने दिए थे सवाल के जवाब। एक छोटे बच्चे हैं उन्होंने तक वो जवाब दिए, लेडीज ने बड़े। क्या नाम है आपका? निर्मल कासिम कह रहा है जी। इसके साथ कहने का मकसद जो सर ये है कि इन्होंने ये कहा कि फॉर्मेलिटी के लिए अगर कई लोगों के एक ही सवाल का कई लोगों से सवाल का उत्तर पूछते तो जो है कि कुछ और लोगों को भी मौका मिलता। तो ये लोग ये चाह रहे थे कि ये क्या कह रहा है कि प्री प्लान है, ये कह रहा है कि प्री प्लान है सर। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं लोग इकट्ठे करें, 10 वो कर लिए। हम ना तो किसी को जानते ना उस बच्चे को जानते हैं ना किसी को। ठीक है, महिला को हम थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं, आप भी देते हैं, हम भी देते हैं। उधर से जो महिला खड़ी होगी उनको उनसे पूछ लिया, जिसका जवाब यदि पहली बार में सही जाएगा तो दोबारा पूछने का कोई चित्त नहीं बनता। ठीक है ना, ये तो आप भी जानते हो। और 100% तो अवार्ड दिए नहीं जा सकते। 10 अवार्ड दिए गए, ये बड़ी बात है। मैं तो सोचा था 3 देंगे, लेकिन फिर भी हमने प्रयास करके 10 दिए हैं। तो ऐसा नहीं होगा। हमें क्या सेटिंग करनी है इसमें? तो आप लोग जो जवाब दे देगा उसको दे देंगे। तो अभी सरकार जो है सर, जो सरकार की खाद जो सरकारी दुकान को लेकर सर क्या सोचे जाएंगे किसानों से कि लोगों को जो उपलब्ध हो गया?
एक सेल काउंटर के लिए हम फाइल बना के भेजेंगे कि पहले भी यहाँ पे था सेल काउंटर अपने फिरोजपुर जिला में, लेकिन वो किसी कारण जो है प्रॉफिटेबल ना होने की वजह से बंद कर दिया। एक बार फिर कोशिश करेंगे कि भाई एक सेल काउंटर HSDC का खोला जाए जो किसानों को यहाँ के फायदा हो। तो सर ये ड्रोन जो है अभी ड्रोन जो है यहाँ प्रैक्टिकल लोगों को दिखाया भी था, जो है खेतों में उसको ये एज ए करने के लिए कोई दवा छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसको तो आम आदमी खरीद नहीं सकता सर, ये तो बड़ा कॉस्टली होता है। देखो इसके ऊपर सरकार ने सब्सिडी देती है, वो सब्सिडी यदि कोई इंडिविजुअल इतना पावरफुल है या उसके पास इतना बजट है खरीद सकता है तो उसको 40% की सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि भाई ग्रुप खरीदे, वो ग्रुप इसको चलाए और वो इसका फायदा उठाए और वो किसानों को खेत में जा जाके करे। इसे प्रॉफिटेबल बनाना है, ऐसा नहीं कि भाई आपने ड्रोन ले लिया, इसको एक जो है नौकरी का जरिया बनाना है कि भाई आपने ले लिया, एक कोई मान लो कोई FCO है या कुछ किसान मिलके इकट्ठा होकर अपना ग्रुप बनाते हैं और वो इसको लेते हैं, तो उन 7.5 लाख रुपए दे रहे हैं और इवन इसकी कॉस्ट भी करीब 7 साढ़े 8 इसके नज़दीक ही है, 85% उसको 85% सब्सिडी मिल रही है। ऐसे में यदि वो करता है तो उसका रोजगार बनता है, वो किसान किसी भी 500 रुपये 1000 रुपये जो भी उसको लगते हो फार्मर से ले सकता है। तो ये सर ये जो FPO है, ये FPO बनाया जाता है ना एग्रीकल्चर में, इसको जो है कि कितने लोग कितने किसान इसके अंदर होने चाहिए और जो है उनकी क्या क्या पात्रता होनी चाहिए FPO को लेकर सर, इसके बारे में? FPO में मेन ये होना चाहिए, उनका एक मोटिव जरूर होना चाहिए कि भाई हम इसलिए FPO खोल रहे हैं। यदि हम सब्जी से जुड़े हैं, सब्जियों से, या फिर पर्टिकुलरली किसी खाद विक्रय के लिए भी जुड़ जाते हैं, खाद प्रोवाइड करते हैं किसानों को, ग्रुप बना लेते हैं। मतलब पर्टिकुलर कोई मोटिव होना चाहिए कि मशरूम में जाना चाहता है, मशरूम ग्रोवर है, या फ्लावर्स में जाना चाहते हैं, फ्लावर ग्रोवर है। इस तरह का कोई ना कोई मोटिव होता है तो वो FPO खोलते हैं, और वो जब वो प्रॉफिटेबल होते हैं तो नेचुरल सी बात है वो सरकार की दूसरी चीज़ों को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, उनको वो प्रॉफिट मिलता है। मेवात के किसानों के लिए सर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मेवात के किसानों को आज मौके पे मोटे अनाज के लिए यही कहना चाहूँगा कि अपना इसके सेवन करना शुरू करें। मैंने अभी किसानों को ये भी कहा है कि भाई जो ज्वार होती है खाने वाली वो सफ़ेद रंग की होती है, जो हम लोग आजकल मल्टीकट देते हैं, तो मल्टीकट तो ज़्यादातर पशुओं के इस्तेमाल में ही इस्तेमाल होती है। तो ज्वार का जो सफ़ेद बीज है उसका आप किसी तरह से प्रावधान करेंगे, किसानों को देंगे कि भाई वो खाने के लिए ज्वार का है। एक किसानों की बार बार समस्या आ रही थी कि भाई यहाँ पर जो लोकल विक्रेता हैं वो खाद को महंगे दामों पर बेच रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए ऐसी कोई शिकायत आती है तो हमारा विभाग पूरी तरह से खड़ा है, या SDM साहब के पास भी कोई कंप्लेंट आती है। पीछे भी अभी अपनाना में हमने FIR की है कई डीलर्स के खिलाफ, वो अभी तक जो है हमने तो खिलाफ पूरी की है। तो यदि आप किसान है तुरंत हमारे को कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई करें। FIR तो हुई है बट गिरफ्तारी नहीं हो पाई अभी तक। देखिए देखो गिरफ्तारी करने के लिए कानून है, ठीक है, FIR हमने कर दी उनकी। चार एक डीलर थे, वो आपको पता ही होगा, बनाना में 4-5 डीलर की हुई है। SDM साहब उसमें खुद इन्वॉल्व थे, तो वही है जो कार्रवाई होती है अगेंस्ट किसी करनी है तो करते ही विभाग। खाद विक्रेता अधिकतर बिल नहीं देते सर, 99%। आप इसके लिए शिकायत करो ना, इसलिए तो विभाग खड़ा है। विभाग खड़ा है इसलिए विभाग का सर ये ना आपकी एक अच्छी पहल है, आप कोशिश कर रहे हो सर किसानों के लिए कि भाई कुछ डेवलप हो इनका, बट अगर ये इकट्ठे होकर नई ड्रोन खरीद सकते तो क्या आप अवेलेबल कराओगे? यदि कोई सिंगल लेना चाहता है तो 40% की सब्सिडी, 4 लाख नहीं वो सब्सिडी ठीक है सर, आपने अनाउंस कर दिया कितने % सब्सिडी है। अगर ये बाय दी में नहीं लेना चाहते तो क्या आप अवेलेबल करा सकते हो कि भाई पार्ट टाइम के लिए आपको दिया जाएगा? नहीं, इसमें यही प्रोसीजर रहेगा। यदि कोई किसान कराना चाहता है, मान लो फिरोजपुर झिरका में भी कोई कराना चाहता है, 500 रुपये की फीस लेके कई लोग कर दिए हैं, तो 500 रुपये जमा करा दो। यदि किसी गाँव में 1000 एकड़ की करानी है ना, करा ओनली 500 रुपये से पास। मंच पर आते डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्री अनिल जी, सभी विभागों के मौजूद अधिकारीगण, जितने मंच पर आती एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, वो सब, जितनी संस्थाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, और सभी किसान भाइयों को और बहनों को नमस्कार। आज का जो ये किसान मेला है ये आप सबके लिए लगाया गया है, और ना केवल जागरूकता के लिए लेकिन विभिन्न स्कीमों के बारे में आपको बताने के लिए इसका आयोजन किया गया है। और इस सफल आयोजन के लिए मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बधाई देती हूँ, और साथ ही साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी सवाल हैं इन योजनाओं को लेकर, सरकार द्वारा जो विभिन्न सब्सिडी स्कीम एवं अन्य स्कीम्स के माध्यम से आप लोगों को जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, आप सब लोग उनका भरपूर उपयोग कीजिए। और जो भी आपके सवाल हैं वो यहाँ विद्यमान अधिकारियों से आप अपने सवाल कर सकते हैं, और पूरी ही जानकारी जो है, हर तथ्य के बारे में आप पूरी जानकारी लें यहाँ से। और
जैसा कि आपको बताया गया है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज के लिए जो है यह साल पूरा संयोजित किया गया है। तो उसी दिशा में मैं भी आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि ना केवल हम सबके स्वास्थ्य के लिए मोटा अनाज ज़रूरी है, अपितु आप लोगों को भी अपने एग्रीकल्चर में, अपने कृषि में और गुणवत्ता लाने के लिए और अपने उससे जो आप लोगों को जो फ़ायदा होता है कृषि से, उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और आप सब लोग इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर इस दिशा में आगे बढ़ें। मोटा अनाज ना केवल जैसा कि आयुष डिपार्टमेंट से मौजूद अधिकारीगण ने और जो यहाँ कृषि साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी, वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी बताया कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है मोटा अनाज। तो इस दिशा में आप सबसे निवेदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबने इस जानकारी का पूरा उपयोग किया है। जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें यहाँ पर आपको बताई हैं, चाहे वो ट्रैक्टर के संबंधित हो, चाहे वो ड्रोन के संबंधित हो, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, उन सब दिशाओं में आप लोग आगे बढ़ें और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा और लाभ हो आपके कृषि में और कृषि क्षेत्र और आगे बढ़े और सरकार द्वारा चलाई गई सभी स्कीमों का आप उपयोग करते हुए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।